क्लास 9 का 7.1 त्रिभुज का चैप्टर है। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 9 NCERT बुक से है, मैथ्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे फिर से, ठीक ना। चतुर्भुज ABCD में देखिए, चतुर्भुज है ABCD, ये चतुर्भुज है। यहाँ पर ध्यान देना है, और जिनको दिक्कत हो रहा है बाहर जा सकता है, जिनको प्रॉब्लम्स है। मिथिलेश कुमार भाग यहाँ से, बाहर जाओ, उठिए, सुना पड़ा एक बार में, उठो जाओ बाहर। अल्लाह कर रहा है यहाँ पे, उधर कान कान पड़ी खड़ा उधर। हाँ वैसे ही रहो वहाँ पे। चले देखिए यहाँ पे, और भी हमको लगेगा जिसका बाबू दांत निकालेगा तो मार देंगे, खड़ा कर देंगे उधर, दो ऐसे ही। चलिए यहाँ पे लोग पढ़ा देते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ और पहले पनिशमेंट मिल गया लोग को। सब गधों का झुंड है हमारे पास। चतुर्भुज ABCD में AC और AD बराबर है, AC और AD बराबर है। ये चतुर्भुज है, इसमें AC, ध्यान दीजिएगा, AC ये वाला और AD ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। बराबर का साइन में आते थे, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो होता है कोण A को दो भाग में बांटता है, बराबर। अब देखिए कोण A, देखिए ये वाला है A, ये वाला कोण क्या है A, और AB ये वाला जो रेखा है इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में। अब खुद ही समझिए, यहाँ पे ऐसे है, अब इसको बीच बीच में काट देंगे तो जितना इधर हिस्सा मिलेगा उतना इधर भी मिलेगा, इसलिए A वाला और A वाला दोनों आपस में क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए बराबर हो जाएगा। आकृति में देखना है, देख लीजिए। अब दर्शाइए कि, अब हम लोग दर्शाना है, क्या दर्शाना है बाबू, जो दर्शाना है उससे यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BABD, ये दोनों सर्वांगसम है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जिस त्रिभुज में काम करना है, तो जो यहाँ पे दिया रहता है वही त्रिभुज हम लोग काम करना रहता है। त्रिभुज ABC है तो ABC लिखेंगे, इधर यहाँ ABD है तो ABD है। ये दो ही त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो यही दोनों में जो है कम से कम 3 हम लोग को मैच कराना होता है, बराबर करना होता है। अगर 3 बराबर हो जाएगा तो समझेंगे ये सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए 3 तो कौन कौन सा बराबर है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं हम लोग। तो त्रिभुज ABC, चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग त्रिभुज ABC कहाँ पर है। चलिए देखिए ABC, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। देखिए ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला ABC। अब त्रिभुज ABD है, चलिए देखते हैं यहाँ पे ABD, A B और D। देखिए ये वाला त्रिभुज है। अब बात को समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं A से लेकर C तक, AC मतलब A वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। ऊपर वाला त्रिभुज में A वाला और नीचे वाला त्रिभुज में A वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। पहला चीज मिल गया। दूसरा चीज देखिए, A वाला, ये वाला त्रिभुज में A वाला और नीचे वाला त्रिभुज में A वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और तीसरा जो हम लोग ढूंढ लेंगे, देखिए A, देखिए यहाँ ABC, इस त्रिभुज में यहाँ वाला लकीर आ रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है, ये वाला भुजा आ रहा है, और ABC मतलब नीचे वाला त्रिभुज में भी A वाला लाइन आ रहा है, तो ये वाला जो है इसका भी है और इसका भी, दोनों का हिस्सा है, तो AB बराबर AB। तो हम लोग तीनों चीज यहाँ से मिल गए, यही तीनों चीज यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं AC बराबर होगा AD। ये कहाँ से होगा वो तो हम लोग लिख देंगे, रीजन बगले में लिख देंगे ना, दिया है, लिख दिए AC बराबर AD। ये पहले से हम लोग को दिया है इसलिए यहाँ पे लिख दिए। दूसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर पे लिखे यहाँ पे ये वाला है और ये वाला दोनों बराबर है। तो इसका नाम क्या होता है, नाम देखिए, नाम लिखने के लिए आप लोग सोचिए कि नाम कैसे लिखेंगे, सब समझिए नहीं पाता नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला किसके किसके बीच में, तो ये वाला देखिए बीच में यहाँ पर है, तो ये वाला बीच में रहेगा, ये वाला A जो रहेगा बीच में रहेगा। और यहाँ से देखिए एक तो उधर गया ये वाला और एक तो उधर गया ये वाला, तो CAB इसका नाम लिख देंगे। समझ में आया ना, लिख देंगे यहाँ पे, एंगल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे CA क्या किया था B, तो B लिखेंगे बराबर। और दूसरा का ई वाला कोण का नाम लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इसका है, तो ये तो बीच में रहेगा, लेकिन एक तो उधर गया है B तरफ और एक तो गया है D तरफ, तो BAD लिखेंगे यहाँ पे, कोण BAD, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर है। इसका भी रीजन लिखेंगे, ये बराबर क्यों है, इसका भी रीजन लिखना। तो इसका रीजन देखिए यहाँ पे दिया हम लोग का, क्या दिया है, AB जो है, AB जो लाइन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक AB जो है वो कोण A को दो भागों समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यही रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हैं AB कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एकदम वही चीज हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब तीसरा हम लोग ढूंढते हैं, तीसरा ढूंढ लिए थे यहाँ पे AB है, ऊपर वाला में भी और AB है, नीचे वाला त्रिभुज में भी, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे AB बराबर AB।
क्यों लिख देंगे इसका? इसका रीजन क्या देंगे हम लोग? तो उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों जो है दोनों में सेम है, दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुज में ये वाला रेखा जो है दोनों में आता है, इसलिए उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा नियम जाएगा, एस 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 में जाएगा, ए एस में जाएगा, एस एस में जाएगा, किस में जाएगा? देखिए ये वाला भुजा है, ये भुजा है मतलब एस हो गया, फिर यहाँ पर कौन है, कौन मतलब ए हो गया, फिर ये वाला भुजा है तो एस हो गया, मतलब एस ये एस लगातार है, एस ए एस लगातार है ना जी, इसलिए यहाँ पे एस ये एस से सर्वांगसम हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे एकदम सुंदर सुंदर लाइन से, ये एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से कसौटी नियम से ना, नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पे त्रिभुज का साइन दीजिए, ये दोनों क्या देगा, सर्वांगसम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब दोनों प्रूफ हो जाता है तो दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, लिख देंगे बी सी बराबर हो जाएगा बी डी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, किससे, कौन सा नियम से, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, है ना जी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, एकदम कितना आसानी से बन रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बगल में बाबू देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज है जिसमें ए डी बी सी बराबर है, ए डी देखिए ए यहाँ पर डी है, देखिए ए डी ये वाला है लाइन है ए डी, और दूसरा क्या है बी सी, बी से सी तक देखिए ये वाला है बी सी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दिया हुआ है। कौन, देखिए कौन दे दिया, अभी हम लोग बात करते हैं कौन का, देखिए एंगल डी ए बी, ए बीच में है तो ए का बात करें हम लोग, इधर है सी बी ए, बी बीच है तो बीच वाला बात करें हम लोग, ठीक ना, जो बीच रहता है वही कौन रहता है, ठीक ना। और बाकी सब नाम बताने के लिए उसको, इसका सहारा करने के लिए, कहाँ पर एग्जैक्ट पहुँचने के लिए दोनों अगल बगल में लिखा रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन, डी ए बी कहाँ पर है, देखिए डी ए बी, देखिए डी ए बी ये वाला है बाबू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोण की बात कर रहा है, यहाँ पर ये वाला कौन है, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो ये वाला कौन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा बराबर है सी बी ए, देखिए सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, मतलब बी बीच में तो इसका बात कर रहा है, ये इधर चला गया एक ही और ये चला गया इधर, तो इस कोण की बात कर रहा है, उसका मतलब बता रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, कि तो सिद्ध करना है, नंबर 1 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने बोला है, ए बी डी, चलिए ए बी डी, ए बी और डी कहाँ जा रहे हैं, ए बी डी, देखिए ए वाला लाइन ऊपर वाला जो है त्रिभुज 100 और दूसरा का है त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी ये वाला त्रिभुज, मतलब ऊपर रेड वाला त्रिभुज है, इधर बैगनी वाला त्रिभुज ना, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना। चलिए हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करते हैं, इसी पर हम लोग काम करते हैं दोनों त्रिभुज में। अच्छा देखिए यहाँ पे सर्वांगसम कैसे करेंगे, तीनों को हम लोग ढूंढ पाएंगे यहाँ पे, चलिए ढूंढिए तीनों को। तो हम लोग को सबसे पहले बोल दिया जा रहा है यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले ए वाला जो है ए से लेकर डी तक ये वाला और बी से लेकर सी तक ये वाला, ये दोनों बराबर है, एक चीज हम लोग मैच हो जा रहा है, मैच हो रहा है ना जी। दूसरा नंबर में बोल रहा है देखिए ए से लेकर बी तक ए बी, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज जो इधर वाला आ रहा है उसमें भी ए बी है और ये वाला त्रिभुज जो है इसमें भी ये वाला है, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ए बी भी बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज में आ रहा है उभयनिष्ठ से, ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये वाला भी मिल जाएगा, ये भी मिल गया। एक और हम लोग को क्या मैच कर रहा है, तो देखिए ये वाला कौन है ना जी, ये वाला कौन और ये वाला कौन, तो पूरा आ रहा है, ये लोग पूरा कौन आधे आ रहा है, यहाँ पे ये लोग कौन कितना आ रहा है, आधा ही आ रहा है, पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कैसे मैच होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग जो है दिया हुआ है कौन, डी ए बी मतलब ए वाला कौन जो है और सी बी ए ये वाला कौन जो है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। हम लोग लेना है ये वाला त्रिभुज जाना है, तो ये वाला त्रिभुज में जाएगा तो ये पूरे बराबर है और यहाँ पे आधे जा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा बराबर आधा जा रहा है,
तो त्रिभुज क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ से ये बीच में काट रहा है यहाँ पे आ रहा है, और ये बीच में काट रहा है तो यहाँ पे जा रहा है। तो कौन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक ये बराबर हो जा रहा है, ये वाला मिल जा रहा है, ये वाला भी मिल जा रहा है, कौन एक मिलेगा एस, ये एस से भी बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला बराबर कैसे करेंगे हम लोग, ये वाला त्रिभुज पूरा आ रहा है इसे कैसे, ये लोग पूरे आ जा रहा है, ठीक है, त्रिभुज पूरा आ जा रहा है यहाँ पे। अब इस त्रिभुज में भी जो है ये पूरे आ जा रहे हैं, इस त्रिभुज, यही त्रिभुज है ना, ये पूरा आ जा रहा है, पूरा आ तो जा रहा है, ठीक तो है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए सॉल्व कीजिए हम लोग यहाँ पे, किसमें, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे, ठीक ना, दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। चलिए लिखिए, तो सबसे पहले जो दिया वही लिखते हैं, ए डी लिखा रहता है, यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर है किससे, बी सी से, देखिए यहाँ पे बी सी, ये दिया हुआ है बाबू, तो लिखेंगे दिया है। दूसरा में एक चीज़ और दिया है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, कौन डी ए बी बराबर है कौन सी बी ए, ये भी क्या किया है, दिया है, दिया है, ये दोनों दिया है ना जी, दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कौन, ये वाला कौन जो है 100 और ये वाला कौन है 100, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये पहले से दिया हुआ, देखिए ये पूरा कौन और ये पूरा कौन बराबर है, तो पूरा कौन यहाँ पे बराबर, इस वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में ये वाला बराबर है, और वो वाला त्रिभुज में ये वाला बराबर है, वही ना बराबर है, तो दोनों बराबर, ये हम लोग दिया हुआ है। तीसरा हम लोग देखिए जो इंपॉर्टेंट रखता है, जो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना, देखिए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा का बी ए सी देखिए ये वाला त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला ग्रीन कलर एक एक गया है, यहाँ भी ग्रीन कलर एक एक गया है, रेड कलर इसमें भी एक गया, एक कलर इसमें गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन भी आया है, रेड भी आया है, आया कि नहीं आया है, मतलब ग्रीन वाला जो है त्रिभुज उसका भी ये वाला भुजा है, और रेड वाला त्रिभुज उसका भी भुजा ये वाला है, उसका मतलब कि ए बी जो है, ए बी ऊपर वाला त्रिभुज में भी है, नीचे वाला त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में ए बी आ रहा है, इसलिए ए बी बराबर ए बी, एक बार ए बी लिखेंगे ऊपर वाला त्रिभुज का, एक बार नीचे वाला त्रिभुज का लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बराबर है ए बी का, रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, क्या है वहाँ से ए से लेकर ए बी है ना जी, यहाँ से यही लाना है, ए डी क्या लिखेगा, दिमाग काम नहीं करता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है एस है, ऊपर वाला है ना जी, और ये क्या एंगल है, और ये साइड है, तो एस ये एस है, दोनों क्या है बराबर है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये एस हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, फिर ये एस हो जाएगा, फिर ये एस हो जाएगा, फिर एंगल हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, पता है कि नहीं है, पहले एस है, फिर उसके बगल में एंगल है, फिर ये एस है, तो एस ये एस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, इसी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे एस ए एस, बैठ जाइए, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी, ये दोनों क्या जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम। ये पहला नंबर का था बाबू, पहला का। अब दूसरा नंबर पूछा, दूसरा नंबर बोला है कि बी डी और ए सी, सीधी कीजिए आप कि बी डी तो बी डी बराबर ए सी है तो ए सी, कि बी डी बराबर ए सी है, यहाँ पे तो हम लोग लिख देगा हाँ बराबर है, कैसे है, क्या लिखेंगे, पी सी सी पी सी टी ना, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। आप लोग दोनों बाहर निकलिए, उठिए, सुना पड़ा एक बार में, उठो, उठिए, नाटक नहीं, नहीं तो कल से हम बंद करवा देंगे आपका ट्यूशन, एक लाइन में उठिए वहाँ से और जाइए वहाँ पे लाइन से खड़ा हुई, काम पड़िए वहाँ पे नाटक, सुना पड़ा एक बार में, दोनों बोल रहे हैं वहाँ पे, जाओ उधर न जाइए घर, सीधा पढ़ना है तो सीधा पढ़िए यहाँ पे, नहीं बाबू नाटक करने के लिए मत आइए, सीधा घर जाइए, यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे पानी और तुरबा पी रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करें, अगर प्रूफ हो जाता है तो ऑटोमेटिक बोलते हैं बी डी जो ए सी का बराबर होगा, क्योंकि दोनों अगर सर्वांगसम हो जाता है तो पूरा तरीके से आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम यहाँ पे देखबो नहीं किया, सीधा लिख दे हाँ है, हम देखें इसको पढ़े कहाँ, ढूंढे नहीं ढूंढे ना, डायरेक्ट आंसर लिख दे हाँ यही है।
क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों हम लोग प्रूफ कर चुके सर्वांग। जब सर्वांग होता है तो बराबर ऑटोमेटिक है ही, ठीक ना। तो CP CT वो बराबर हो जाएगा। कहाँ पे एक बार ढूंढना चाहिए, ढूंढिए। देखिए BD, देखिए BD कहाँ से, BD, देखिए BD, ये वाला BD है, और यहाँ पे AC, देखिए A से C तक, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है। प्रूफ कीजिए। हम लोग देख ही लेंगे ये वाला त्रिभुज जब सर्वांग है तो पक्का ये वाला बराबर ही होगा, तो बराबर लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद तीसरा नंबर पे यहाँ पे है, क्या बोला है, कौन ABD बराबर है कौन BAC। अब देखिए यहाँ पे ABD, ये वाला कौन बराबर है BAC, ये वाला कौन, क्या आपस में बराबर लिख रहे हैं? हाँ बराबर है। किससे? CP CT से। खत्म, है ना। क्योंकि वही त्रिभुज के अंदर ही आ रहा है। जब त्रिभुज के अंदर आ रहा है कुछ भी है तो सब बराबर रहता है। कौन सा नियम से? CP CT से बराबर होता है। इसको लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलो देखिए, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब AB के ऊपर में AD और BC दो बराबर लंब है। अब देखिए AB के ऊपर में, देखिए AB, यहाँ पर AB, ये ना AB, इसी के ऊपर में यहाँ से यहाँ तक AD भी है और BC भी है, तो दोनों बराबर भी है। ये ना क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए AB पर AD और BC दो बराबर लंब है, दोनों बराबर है। देखिए AB ये वाला है, ये वाला AB है, अब इसी के ऊपर में क्या है, देखिए AD भी है और BC भी है, और दोनों क्या, ये बराबर है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। और लंब है, लंब का मतलब हो गया कि 90 डिग्री हो गया। लंब का मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग पता चल गया कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये वाला भी और ये वाला भी क्या है, बराबर है ना जी। यहाँ से हम लोग पता चल गया। उसके बाद बोला जा रहा है आकृति, देखिए यहाँ पर है, दर्शाइए कि CD, हम लोग दर्शाना है कि CD, देखिए C से लेकर D तक ये CD, ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB को मतलब A से B, इसको जो है इसको दो बराबर भाग में बांटता है, एक इधर और इधर। ये दोनों क्या करता है, बराबर भाग में बांटने का काम करता है। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस इसका भी है। इसको क्या करता है, बांटने का काम करता है। अर्थात हम लोग सिद्ध करना है कि OA जितना है उतना क्या है, OB भी है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लिख देते हैं हम लोग, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बाबू हम लोग को, OA बराबर है OB, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए दोनों त्रिभुज को जो है हम लोग, ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे हम लोग, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सर्वांगसम। अब दोनों सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग त्रिभुज का नाम लिखते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लिख देते हैं, चलिए किसी का नाम रख देते हैं दोनों त्रिभुज में से। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज, इसका नाम दीजिए OAD, ये वाला त्रिभुज OAD, ठीक है। त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज इसका नाम है OBC में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं। दोनों को हम लोग क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए कम से कम हम लोग 3 बराबर करते हैं, चाहे भुजा हो चाहे साइड हो, क्या बोलते हैं इसको, भुजा को ही साइड करते हैं ना, एंगल हो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये कौन A है, कौन A है, ये कौन को लिख देते हैं यहाँ पे, कौन A बराबर है, ये कौन किसका बराबर है, कौन B का है, कौन B का बराबर कैसे बाबू, 90 डिग्री से। बराबर कैसे है, 90 डिग्री से। ये दोनों को दोनों 90 डिग्री है, ये वाला भी जितना होता है ये वाला है, तो दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद और हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखिए, आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब ये वाला दोनों काटता है, एक दूसरे को क्या करता है, काट रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों काट रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कौन हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको बराबर हम लोग बोल देंगे, है ना। इसका नाम लिखिए, नाम कैसे लिखते हैं, देखिए ये कौन का लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से आना है, इसको भेजना है, तो यहाँ से ये वाला जाएगा तो BOC, ये वाला कहलाया, लिख देते हैं यहाँ पे कौन। पहले इधर लोग नाम लिखिए, फिर उधर लोग लिखेंगे। इसका नाम लिखने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ से जाएंगे AOD लिखिए यहाँ पे, कौन AOD बराबर है कौन BOC, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कौन से या सम्मुख कौन से, क्या लिखिएगा, शीर्षाभिमुख कौन से,
शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। अब ये देखिए ये वाला बराबर हो गया, ये वाला बराबर हो गया, प्लस ये वाला हो गया बराबर। अब देखिए ये पहले देखिए BC और AD ये दोनों क्या है, पहले से बराबर है ना जी, पहले से बराबर है। AB देखिए AD और BC दो बराबर लंब है, तो बराबर रेखा करना, तो ये दोनों पहले से बराबर है, इसीलिए यहाँ पे BC बराबर है AD लिख देते हैं। यहाँ पे AD बराबर है किसका, BC का। ये दिया है, ये हम लोग को क्या किया है, दिया ना जी। तीन चीज़ मिल गया हम लोग को, तीनों मिलाता। एक ये मिल गया 90 डिग्री से बराबर है, ये वाला और ये वाला। दूसरा का मिल गया कि समूह कौन से, ये वाला और ये वाला बराबर है। तीसरा का मिल गया कि ए वाला और ए वाला क्या है, बराबर है। तीन चीज़ बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं ये सर्वांगसम है। ये क्या है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कैसे है जी, इसका कौन सा नियम लगेगा, S लगेगा, A लगेगा, है ना जी, AS लगेगा, क्या लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये भी कौन है, ये भी कौन है, ये S है, कौन है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको नियम को जानने के लिए देखिए ये कौन है, ये भी कौन है, दोनों कौन आ रही है, क्या है, साइड है, तो AS हो जाएगा, ये ना होगा जी। या फिर इसमें जाते हैं, देखिए ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, और इधर वाला क्या है, साइड है। तो पहले A आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो हम लोग AS साइड से, AS से ना, ये नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे AS सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम है। कौन सर्वांगसम है, त्रिभुज OAD सर्वांगसम है, त्रिभुज OBC ना, OBC। अभी दोनों त्रिभुज क्या कि हम लोग सर्वांगसम प्रूफ कर दिए यहाँ पे कि दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम लोग प्रूफ कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो जाता है कि इसका जितना भी कोण है इस कोण के बराबर है, इसका जितना भुजा है इस पूरा सब इसका भुजा के बराबर है ना जी। तो हम लोग को निकालने बोला था, सिद्ध करना था कि OA जो है OB के बराबर है। देखिए यहाँ पे OA कहाँ है, उसको ढूंढिए, सब बराबर हम लोग सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे देखिए O से लेकर OA यही है, OA और यहाँ पे OB, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इसलिए लिख देंगे लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे OA बराबर हो जाएगा OB। कौन सा नियम से, CP से। यही निकालने के लिए बोला था, ये निकाल दिए हम लोग, है ना। और इसी तरह से निकालना है बाबू। ये वाला थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर से जा रहा होगा, है बहुत आसान। सिर्फ यहाँ पे सर्वांगसम करने के लिए बस 3 ही नियम चाहिए, चाहे भुजा को, चाहे साइड को, एंगल को क्या करना है, आपको मिलाना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए सीख गए तो आंसर निकाल देंगे। चलिए इसी टाइप से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से भी हम लोग समझ में आ गया, एकदम सेम टाइम से क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ध्यान दीजिएगा, L और M ये भी समांतर रेखा है और P और Q ये भी समांतर रेखा है। दोनों क्या है, समांतर रेखा है। L M भी समांतर रेखा है और P Q भी समांतर रेखा है ना। और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए, ये वाला L है इधर गया है, ये वाला M है इधर गया है ना जी। L M ये दोनों समांतर है, साथ साथ में P Q देखिए, ये वाला P और ये वाला Q है, ये दोनों भी क्या आपस में समांतर है। मतलब ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। दोनों एक दूसरे को क्या है, समांतर है। समांतर मतलब समझ रहे हैं कि जिस डिस्टेंस से ये जा रहा है, यहाँ के यहाँ तक दूरी है, वही दूरी यहाँ, वही दूरी यहाँ, वही दूरी यहाँ पे आगे भी जाएगा बाबू, कि आपस में एक दूसरे को कभी ये कटेगा नहीं। उसी प्रकार से ये वाला जो है जितना दूर जाएगा कभी आपस में एक दूसरे से काटेगा नहीं। इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर कहते हैं। ये समांतर है, तो यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि L M भी समांतर है एक दूसरे का और P Q भी क्या है, समांतर है। जब ये समांतर है दोनों, तो एक दूसरे को काटता है, तो यहाँ पे चतुर्भुज बन जाता है, ABCD। क्या बन जाता है, चतुर्भुज। देखिए ABCD चतुर्भुज बन जाता है। तो समांतर रेखाखंड है दोनों का, तो समांतर रेखाखंड से जो बनता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो जो बीच में कोण बनता है वो चतुर्भुज बन गया। वो क्या बन गया, चतुर्भुज। तो कैसा चतुर्भुज बना, तो समांतर चतुर्भुज बना। कैसा चतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले L समांतर है किसका, M का, तथा P भी समांतर। कहाँ रह रहे, कहाँ हो रहा है, कहाँ पहुँच गए हम लोग। डरा देता है हमको, लगता है बम को फटक नहीं दिया यहाँ पे, हैं। अचानक ऐसा लगा हमको, लगा बम को गिरा दिया यहाँ पे। अभी सब बांग्लादेश में भी युद्ध चल रहा है, बड़े खतरनाक। पता है कि नहीं पता आप लोग का, बांग्लादेश में। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ना। चलिए देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे एल एम क्या, एल एम समांतर है, साथ में पी क्यू भी क्या समांतर है, पी समांतर क्यू का है, पी क्यू भी क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। और समांतर है जो एक दूसरे को क्या करता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब हम लोग जानते हैं एल एम और पी क्यू दोनों क्या है, एक दूसरे का समांतर है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये दोनों एल एम है, ऐसे गया एल एम ऐसे गया है, और इधर से आया पी क्यू ऐसे है ना, दोनों देखिए यहाँ पे यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, काट रहा है नहीं काट रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, मतलब काट देता है। ठीक है, तो उसके बीच में अतः यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनता है। अतः यहाँ पे क्या बन जाता है, अतः चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज, चतुर कैसे लिखाता है, चतुर्भुज ऐसे लिखाता है। चतुर्भुज के नाम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज है। मतलब एबीसीडी जो चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है बाबू। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। इसको मिटा देते हैं, इस सब हम लोग को जरूरत नहीं है उलझ का। अब चलिए देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, कौन कौन सा, ए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का ही नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगा बाबू, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बात है, ये वाला जो भुजा है, देखिए ये वाला जो भुजा है, कहाँ चल रहा है रे, ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर, हम दूर टिक करते हैं, क्योंकि दूसरा भुजा हम टिक कर रहे हैं, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के बराबर रहेगा। बस है कि नहीं है। तीसरा नंबर में हम लोग क्या करते हैं, आमने सामने का कोण भी बराबर रहता है। देखिए ये वाला कोण जो है ये कोण के बराबर रहेगा, बराबर रहेगा नहीं रहेगा, है बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना जी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का यही नियम होता है कि आमने सामने का भुजा और आमने सामने का जो कोण होता है वो एक दूसरे का बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन हम आगे देखिए, यहाँ पे चित्र यहाँ पे देखिए हम लोग, ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर सी है, देखिए ए वाला त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज यही बोला है, ए बी सी त्रिभुज। अगला यहाँ पे एक और लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज सी डी ए, देखिए सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, ये यहाँ पर, देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है ना जी। सर्वांगसम निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, तीन यहाँ से बराबर कैसे निकल जा रहा है, देखिए ये वाला भुजा बराबर हो जा रहा है बाबू, पहला। दूसरा ये वाला भुजा बराबर हो जा रहा है, ये वाला कोण का बराबर हो जा रहा है, तीनों तो निकल जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना जी। बस यही चीज़ को क्या करें, यहाँ पे लिख देंगे और बोल देंगे ये सर्वांगसम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए यही नियम यहाँ पे लगाएंगे हम लोग और यही काम करेंगे। चलिए लिखते हैं, हाँ तो सही है, सिद्ध करना है। यहाँ पे पहले लिख दीजिए हम लोग, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी बाबू, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज सी डी ए। इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ये नहीं दर्शाने को बोला है, ये निकालने बोला है, निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो सिद्ध करना था वही त्रिभुज में देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज किसका किसका, ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा काम होता है, दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिलता है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिलता है। चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी बराबर है सी डी का, है ना जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बराबर है किसका, सी डी का, ए बी बराबर है सी डी का। देखिए ए से लेकर ए बी ये वाला है और देखिए सी डी ये वाला है, ये वाला सी डी है, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों है, क्यों बराबर है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के कौन सा कौन, आमने सामने के कौन, सम्मुख कौन ना, अरे सम्मुख भुजा से, ठीक है, इसके सामने वाला भुजा से ये बराबर हो जाएगा। दूसरा का हम लोग लिखेंगे
BC बराबर है किसका, AD का, तो वही लिख देते हैं हम लोग। BC बराबर है किसका, BC किसका बराबर, BC बराबर किसका, AD का है। लिखेंगे यहाँ पे AD या फिर D है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना जी। AD लिख सकते हैं या D है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन क्या दिक्कत है, वही वाला रीजन दिखाएंगे, चूंकि यहाँ भी समांतर है, सम्मुख भुजा है, इसका भी भुजा क्या है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, यही चीज लिखेंगे आप लोग। एक चीज और है यहाँ पे लिखेंगे, कौन B है, कौन B बराबर है कौन D का, लिख देते हैं यहाँ पे, कौन B है, B कौन B बराबर है किसका, कौन D का, लिख देते हैं यहाँ पे कौन D का। इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, नहीं यहाँ पे कौन, सम्मुख कोण से, बस है कि नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भुजा था, ये भुजा है, ये भुजा है, लेकिन ये वाला क्या है, ये तो कौन है ना, तो कौन से। आप लोग पूरा लिखिएगा बढ़िया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, ये सब एक दूसरे क्या है, बराबर है। आप देखिए यहाँ पे नियम, ये वाला S है, ये वाला S है, ये वाला भी S है, ये वाला ये है, तो S ये का कोई नियम ही नहीं है यहाँ पे, नियम है क्या, नहीं नियम। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा नियम यहाँ पे लागू होगा, कौन सा नियम यहाँ पे लागू होगा। चलिए देखिए, इसको हटा दें, चलिए हटा देते हैं। अब हम लोग देखिए, खाली टिक कर लेते हैं, रहने दीजिए। ये वाला भुजा हम लोग मिलाए थे, है नहीं मिलाए थे, चलिए ये वाला भुजा हम लोग मिलाए थे, और ये वाला कौन है और ये वाला भुजा है, पता चल गया यहाँ पे। ये वाला भुजा को बोलते हैं S, इसको बोलते हैं A, और इसको बोलते हैं S, S। बस सही कि नहीं है, सिंपल से पता चलेगा कौन सा नियम से, तो S A नियम ही नहीं है, 5 को 6 को नियम लिखा है आप लोग, 5 को नियम है, S नहीं है यहाँ पे, है ना जी। तो नियम हम लोग कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना, कि किससे कौन सा नियम लागू होता है। यहाँ पे देखिए, इधर वाला S हो जाएगा, फिर ये A हो जाएगा, फिर इधर S हो जाएगा, S सर्वांग समता से बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एकदम सुंदर सुंदर अक्षर से, ठीक ना, मेरे जैसा नहीं, आप लोग अच्छा राइटिंग से लिखिएगा आप लोग। अरे मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा, त्रिभुज S क्या लिखे हैं, S सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा कौन सा, CDA खत्म, जय जय भारत। ये ना निकालने बोला था, ABC और CDA, ABC CDA, ये निकालने बोला था, निकाल दिया हम लोग। ऐसे ही बनाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। चलिए अब बांग्लादेश के बारे में बात करना है, हाँ जी, हाँ वाह, लड़ा झगड़ा सुनने में बोले थे, हाँ क्या बोले बाबू, 15 अगस्त, आज 13 अगस्त है जी, 15 अगस्त हम लोग का जो है। अच्छा कल आप लोग स्कूल जा रहे हैं क्या, स्कूल में का रैली हो रहा है, हाँ कितना बजे से है, नोटिस निकला हुआ यहाँ पे, हमारा भी स्कूल में आया है, 8:30 बजे हम लोग को जो निकलेंगे, बच्चे लोग को बुलाए हैं हम 8 बजे, 8 बजे बुलाए हैं, 8:30 बजे तक निकलेंगे हम लोग, पूरा घूमेंगे अपना, और घूमते हुए पीछेंगे। ट्यूशन छुट्टी क्यों रहेगा, है ना, एकदम छुट्टी नहीं रहेगा, आप लोग पढ़िए यहाँ पे, है ना, क्या ठीक है। हाँ 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा, ठीक ना, 15 अगस्त को चूँकि प्रोग्राम वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा उस दिन बिजी रहेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, कितना गप कीजिएगा, बहुत गप करते हैं ना, ये इसको थोड़ा सा आप लोग पी ले रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बोलिएगा। अरे ये कैसा क्वेश्चन है रे, चलिए देखते हैं। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, कोई बात नहीं बाबू। रेखा L, देखिए ये वाला L है, ये नहीं L है जी, यहाँ से यहाँ तक आया पूरा, बीच में काट दिया है, बीचे बीच समद्विभाजित करता है, मतलब बीचे बीच काट दिया, किसको, A को काट दिया, A को, ये A है, A का कोण ऐसे था, एक बीच में काट दिया, और बीच में काट दिया, मतलब इधर जितना है उतना इधर है, दोनों साइड बराबर हो गया। पता चल रहा है नहीं चल रहा है कि A वाला कोण जितना है उतना ही कोण इधर वाला भी है, क्यों, क्योंकि जो L जो है, रेखा L जो है, वो कोण A को क्या कर रहा है, एकदम बीच में काट, समद्विभाजित कर रहा है, एकदम समद्विभाजित कर रहा है, वही लिखा है यहाँ पे, L A को समद्विभाजित करता है, A को काट दिया तो मतलब इधर वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से एक चीज हम लोग मिल जाता है। दूसरा देखिए, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। अब देखिए B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, देखिए B यहाँ पर है, L पर स्थित है B, देखिए L यही ना जी, L के ऊपर में यहाँ पे B है, एक टपक गया बीच में, कौन टपक गया, B। अब B है यहाँ पे, चलिए B बिंदु है, तो B बिंदु है यहाँ पे, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। अब देखिए
एक ही भुजा। अब यहाँ पे रेखा है ना जी, अब यहीं से भेज दिया गया, एक इधर भेज दिया गया, एक इधर भेज दिया। देखिए यहाँ पे लंब बना दिया गया, नाम रख दिया है बीपी और BQ, नाम क्या रख दिया BP और BQ। अब दोनों क्या लंब है, जैसे लंब बोल दिया तो वैसे यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगा दिया है ना जी। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है ना जी। अब 90 डिग्री ये वाला भी ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। ध्यान दीजिएगा, एक तो यहाँ पे बराबर हम लोग मिल गया है, ये वाला बराबर मिल गया 90 डिग्री से, बात सही कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही वाला नहीं मिल गया, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी 90 डिग्री का मिल गया और ये वाला भी मिल गया बाबू। चलिए और क्या क्या मिलता है यहीं से देख लेंगे, क्वेश्चन में से बस ढूंढना पड़ता है, बस ढूंढ लेना यहीं से। आगे देखिए यहाँ पे लंब डाले गए, आकृति देख लीजिए, देख लीजिए आकृति हम लोग। पहला नंबर में बोला जा रहा है त्रिभुज APB, देखिए APB, देखिए यहाँ पे है APB, ये वाला है, ये त्रिभुज नीचे वाला, और दूसरा का सर्वांग त्रिभुज AQB, ए यहाँ पर है, Q यहाँ पर भी, देखिए ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला। तो दोनों को क्या करना है, सर्वांग प्रूफ करना है। तो सर्वांग तो प्रूफ ऐसे भी हो गया हम लोग का, कहाँ से प्रूफ हो गया हम लोग ढूंढ लेंगे। देखिए कैसे ढूंढ लिए सो बाबू, ए वाला और ए वाला ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है ना जी। क्यों बराबर है, क्योंकि L जो है A को 2 बराबर भाग में बांट दिया है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। पहला चीज मिल गया हम लोग को। दूसरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री, बात सही कि नहीं, दोनों बराबर हो गया। तीसरा में हम लोग को क्या मिल गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये A से लेकर B तक जो ये वाला है, ये वाला जो लाइन जो है, ये लोग जब त्रिभुज बनाते हैं तब वो इसका दीवाल आ जाता है, ये दीवाल आ जाता है। जब ये वाला त्रिभुज बनाते हैं ऐसे करके ऐसे, तब वो ये दीवाल आ जाता है, ये दीवाल एकरो भी है, एकरो भी है ना जी। तो इसीलिए AB जो है एकड़ में भी बराबर कहलाएगा, एकरो में भी आ जाएगा, इसलिए AB बराबर AB, बस है कि नहीं है, हम लोग मिल गया। यहाँ भी कौन, यहाँ भी कौन, यहाँ भी कौन, यहाँ पे भुजा, कौन कौन भुजा, कौन कौन भुजा से सर्वांग तो इसी भी निकल जा रहा है, बस है कि नहीं है। यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे सर्वांग। चलिए यही चीज को क्या हो गया जी, नहीं, बात यहाँ पर है कि मक्खी उखी जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है। क्या डिस्टर्ब करता है, कभी यहाँ बैठ जाएगा तो उसको इधर भेज देगा, कभी उधर भेज देगा। हाँ, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लगता है कि बम पटक दिया कोई यहाँ पे आके, है ना। चलिए कोई बम नहीं पटकेगा हम लोग पास, ये बच्चा। चलिए यहाँ पे लिखिए, हम लोग धजिया उड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए पहले 1 का सॉल्व करेंगे। 1 का सॉल्व करने के लिए क्या बोला है, देखिए यहाँ पे 1 में सिद्ध करना है। क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कि, चलिए बाबू क्या सिद्ध करना है रे, तो यही वाला सिद्ध करना, लिख दीजिए यहाँ पे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABP सर्वांग है त्रिभुज AQB, ये ना सर्वांग प्रूफ करना है। तो हम लोग जिसका प्रूफ करना था वही त्रिभुज लेते हैं हम लोग। तो लिख दें यहाँ पे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज AQB, जो त्रिभुज यहाँ पे लिखे हैं वही त्रिभुज में, यही त्रिभुज में हम लोग को काम करना है, यही त्रिभुज में वर्क करना है, यही त्रिभुज में क्या करना है, वर्क करना है। हाँ जी, चलिए देखते हैं कैसा वर्क होता है यहाँ पे, ठीक ना। सबको वर्क करने में खराब लगता है, देखिए तो हम कितना बढ़िया वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, चलिए लिखिए यहाँ पे, लिख दीजिए, कहाँ से लिखिए। चलिए पहले एक नाम लिखते हैं, किसका, इसका नाम लिखते हैं, कौन Q बराबर है कौन P का, या फिर कौन P बराबर कौन Q, कुछ भी लिख दीजिए ना। इधर लिखे हैं ABP मतलब नीचे वाला त्रिभुज के पहले लिखे हैं तो वही लिख देते हैं। कौन P बराबर कौन Q, लिख दीजिए कौन P बराबर है कौन Q। रीजन बताइए 90 डिग्री से, ये ना रीजन 90 डिग्री से। देखिए अभी लिखना नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा पे, कौन P और कौन Q दोनों बराबर है 90 डिग्री से। अगला देखिए कौन, देखिए ये वाला कौन, ये वाला कौन का नाम लिखेंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग कंफ्यूज कीजिए, देखिए ये वाला कौन लिखना है, ठीक ना, सिर्फ ऊपर वाला। देखिए QAB, ऊपर वाला कौन का लिखें, Q से आए A गया B गया, इसका बात है यहाँ पे QAB। हम नीचे वाला पहले लिखिए, पहले नीचे वाला PAB, कौन PAB बराबर है कौन QAB है ना जी, ये लिखे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। देखिए ए वाला कौन जो है ऊपर वाला कौन से बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है, इसके पीछे रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों बराबर है, लिख देंगे। L A को संविभाजित करती है, L पूरा लिखना होगा ना, रेखा L कौन A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, लिख दें यहाँ पे।
कि रेखा एल जो है ए को समद्विभाजित करता है। ये वाला जो पूरे कौन था इसको बीच बीच में काट दिया, तो इधर वाला इधर दोनों बराबर बराबर हिस्सा है, तो वही चीज़ दोनों यहाँ पे बराबर बराबर दे दिए हिस्सा। तो देखा यहाँ पे, चलिए अब हम लोग लिख देते हैं ए बी नीचे वाला भी है और ए बी ऊपर वाला भी है, लिख दिए यहाँ पे ए बी बराबर है ए बी। रीजन क्या दर्शाएंगे मुझे बताइए? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा से ना, दोनों क्या उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है कि इसका भी वही दीवार आ रहा है इसका भी वही दीवार आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पे सर्वांगसम का कौन सा नियम जाएगा? यहाँ पे देखिए सर्वांगसम का कौन सा नियम जाएगा? देखिए ये हो जाएगा भुजा, मतलब ये कौन हो जाएगा? कौन कौन, अरे भुजा, कौन कौन भुजा, कौन को बोलते हैं एंगल, एंगल साइड, ए एस ये जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखिएगा? ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता बोले आगे नियम से, नियम से त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है? ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी, सर्वांगसम है कि नहीं है? यही सिद्ध करना था बाबू, यही सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यही सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला जा रहा है, 2 में क्या बोल रहा है? बीपी ए बीपी और यहाँ पे क्यू बी है, बीपी ये दोनों क्या एक दूसरे बराबर है, बीपी बराबर क्यू बी है, बराबर है, हम लोग लिखते हैं हाँ बराबर है। देखिए ये बीपी और बी क्यू दोनों बराबर है, जब ये वाला ये वाला सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो पक्का ये वाला ये वाला दोनों क्या होगा? बराबर होगा। लिख देंगे बीपी, बीपी बराबर है बी क्यू का, बी क्यू का, दोनों क्या बराबर है? क्या लिखेंगे? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से दोनों बराबर है, क्योंकि प्रूफ हो चुका है पहले ये त्रिभुज, इसलिए सीपी सीटी से क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे बोलिए दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए अब 6 में क्या बोल रहा है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, बस धज्जियाँ उड़ाते जाएंगे सब क्वेश्चन को एक एक करके, है ना? समझ में आ रहा है? एकदम कंटिन्यू ध्यान से देखना है, ठीक ना? उतारना नहीं है, उतारने के लिए आप लोग को मौका दिया जाएगा उसमें, या फिर हम PDF भी भेज देंगे, ठीक ना? PDF भेज देंगे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को जो है यहाँ पे सॉल्व करना, सॉल्व कैसे लिखा रहा है? आकृति 7.21 में देखिए यही वाला है 7.21, ये आकृति है, यही आकृति में AC बराबर है AE, AC देखिए A से जाएंगे C बराबर A से जाएंगे E, देखिए यहाँ पे 2 ठो खिंचल है, 2 ठो खिंचल, मतलब पहले से बोल दिए दोनों क्या आपस में बराबर है बाबू। चलिए मान लिया कि दोनों बराबर है। आगे देखिए AB बराबर है AD, एक और है A से लेकर B तक AB और यहाँ से तक है AD, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये पहले हम लोग को दे दिया है कि बराबर है। और BAD देखिए BAD A मेन है, EAC A देखिए यही वाला A मेन है बच्चा, ये वाला मेन है, ठीक ना? तो BAD चलिए देखिए BAD ये वाला कौन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और EAC देखिए E कहाँ? E देखिए E है EAC देखिए ये वाला कौन, ये वाला भी आपस में क्या है? बराबर है। बात समझ में आया कौन कौन से बराबर दिया सो? ये वाला इसके साथ बराबर है, ये वाला इसके साथ बराबर है, और ये वाला कौन, ये वाला कौन का बराबर है, ये वाला कौन, ये वाला कौन का। बीच में देखिए ये वाला छूट गया, ये वाला क्या हो गया? छूट गया बाबू। जो छूट गया ना वह टेंशन है, ये छूट गया यही क्या है? ये जो छूट गया वो हम लोग का टेंशन है, वो हम लोग क्या है? टेंशन। और यहीं से बनेगा हम लोग का पेंशन, है ना जी? चलिए देखते हैं आखिर ये पेंशन हम लोग को कैसे देगा सर, ठीक है? चलिए जो छूट गया पहले ऊपर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अब दर्शाइए कि BC बराबर है DE। अब हम लोग दिखाने के लिए बोला BC, अब BC का अंकुर ढूंढ लीजिए, B से C देखिए BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया BC, और दूसरा है DE, और DE कहाँ पर है जी? देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया DE। ये क्या करना है? दर्शाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 को त्रिभुज का प्रूफ कर देते हैं। कौन सा त्रिभुज का? देखिए जिसको यहाँ से यहाँ तक बाबू, तो यही वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को एक साथ लेते हैं, ये वाला त्रिभुज को एक साथ प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना? एक और त्रिभुज यहाँ पे खींचते हैं लाइन हम लोग को, ये वाला निकालना। देखिए ये वाला ए यहाँ से आया है, इसको यहाँ से जाएंगे, इसको यहाँ से जाएंगे, ठीक ना? ये त्रिभुज का एक ग्रीन वाला त्रिभुज बनाया सो, और ये वाला ये बेकार दिया है वाला यहाँ पे,
है ना जी, टाइम पास के लिए दे दिया यहाँ पे। चलिए देखिए अभी दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे, जो रेड वाला त्रिभुज है इसको और जो ग्रीन वाला त्रिभुज बना है इसको, दोनों हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसमें से मैच क्या क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, ए वाला जो है और ए वाला जो है, ए वाला मैच कर रहा है। देखिए ये ग्रीन वाला त्रिभुज में ए वाला और रेड वाला त्रिभुज में ए वाला, दोनों बराबर हो रहा है, एक तो मैच हो रहा है ना जी, एक तो मैच हो रहा है ना जी। दूसरा और क्या, देखिए ग्रीन वाला में देखिए ई वाला है, ग्रीन वाला में ई वाला है और रेड वाला में ई वाला है, ये दोनों क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। अब हम लोग को प्रूफ कर देना है, तो सिद्ध कर देना है। देखिए यहाँ से देखिए और रेड वाला जो वैल्यू है, देखिए यहाँ से रेड वाला यहाँ से गया, यहाँ से और ये से गया है ना जी, तो यहाँ से तक पूरा गया है, पूरा पूरा ना जी। रेड का कौन, रेड वाला त्रिभुज का कौन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आया, देखिए पूरा आया। देखिए रेड यहाँ से ऐसे गया है, इधर आया है, हम लोग को ये है, हाँ रेड यहाँ से गया है ऐसे और ऐसे आया है, तो यहाँ से कौन दिया है, लेकिन ये वाला छूट रहा है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं हम लोग। चलिए उसी करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं सी ए ई में, मतलब ए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। क्या इसको जोड़ेंगे, डी ए सी को, इसको जोड़ देंगे। ई वाला कौन में ई वाला कौन को जोड़ देंगे। अब ग्रीन वाला में वही काम करेंगे। देखिए ग्रीन वाला देखिए यहाँ से आया ऐसे और ऐसे पूरा गया है, तो ये वाला कौन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ग्रीन वाला की वाला जोड़ देंगे, मतलब दोनों में जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कितना आसानी से हम लोग जोड़ते हैं सो, और कैसे यहाँ पे जोड़ा जाता है, आंसर कैसे एकदम तुरंत निकल जाता है। सबसे पहले दिया है, इसको लिख दिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कौन बी ए डी, देखिए कौन बी ए डी बराबर है कौन ई ए सी, बी ए डी और ई ए सी, ये दोनों क्या है, बराबर है, दिया ना जी। चलिए दिया है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से, चलिए यही चीज़ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, कौन बी एच लिखेंगे बी, ए लिखेंगे ए, डी एच लिखेंगे डी, इसमें से जोड़ देंगे। देखिए बी ए डी कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बी ए डी यही वाला है, देखिए ये वाला है, ये वाला है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, ये वाला, देखिए इसको जो छूटा हुआ इसको जोड़ेंगे। इसका नाम क्या है, डी ए सी, ये नाम देंगे इसका, डी ए सी लिख देते हैं यहाँ पे, डी ए सी। कौन डी ए सी को जोड़ देंगे, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे एंगल ई ए सी है तो ई ए सी सेम रहने देंगे, इसमें से जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, यही वाला डी ए सी को ही जोड़ देंगे। जितना यहाँ पे जोड़ेंगे वही, कौन डी ए सी, ये दोनों को क्या किया हम लोग, जोड़ दिए, ठीक ना। मतलब ये वाला जो बीच वाला जो गैपिंग हुआ है, इस गैपिंग को क्या किया, इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए, बस है क्या नहीं है। इससे पहले जोड़ चुके हैं कि जितना ये है ये बराबर है, जितना हिस्सा इसको दे रहे हैं उतना हिस्सा इसको भी दे रहे हैं, तो बराबर रहेगा। पहले से दोनों बराबर है, अगर 1 kg इसमें देंगे और 1 kg इसमें देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों को सेम जोड़ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर जितना है जितना वहाँ तो पहले से बराबर था, ये बराबर है, इसमें जितना जोड़ रहे हैं उतना इसमें भी जोड़ रहे हैं, तो बराबर ही रहेगा, है ना जी। ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा, दोनों बराबर रहेगा। अब जोड़ कर देखिए यहाँ पर क्या निकलता है। सो चलिए तो यहाँ पे जोड़िए, या अब ध्यान दीजिए बी ए डी, ध्यान दीजिए यहाँ पे बी ए डी, मतलब इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे बी ए सी, ये पूरा निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा, बी ए सी निकल जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, ये दोनों जोड़ेंगे निकल जाएगा, कौन बी ए सी निकल जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ई ए सी है, ई ए सी, ध्यान दीजिएगा ई ए सी है, देखिए यहाँ से आया ऐसे करके ऐसे, मतलब इतना ही है, इसमें इसको भी जोड़ देंगे, क्या देगा, बी ए डी निकल जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे कौन बी ए डी निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण निकल देते हैं फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट निकल जाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को प्रूफ कर दीजिए, जो त्रिभुज को हम लोग बनाना था, प्रूफ करना था, कौन त्रिभुज को प्रूफ करना था वहां पर लिख दीजिए। चलिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक ना, और एक और त्रिभुज हम लोग लेंगे, उसको प्रूफ करना है, देखिए है ना, 2 त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को क्या करें हम लोग, प्रूफ करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए लिख दिए यहाँ पे त्रिभुज लिख दिए यहाँ पे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसका, ये लोग ब्लैक वाला लिखे हम लोग, ब्लैक वाला ए बी सी लिखते ए डी ई, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, है ना, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज हम लोग काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए वाला देखिए, ए वाला त्रिभुज है ए बी, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए बी बराबर है, देखिए ए बी इस त्रिभुज में है, ब्लैक वाला त्रिभुज में, है ना जी, ब्लैक वाला त्रिभुज में ए बी है, और देखिए ए डी जो है, देखिए ब्लू वाला त्रिभुज में ए डी है, देखिए ये वाला है, हाँ ए डी, यहाँ पे लिख देते हैं ए डी, देखिए ए बी बराबर ए डी पहले से दिया, देखिए ए बी बराबर ए डी पहले से दिया ना जी, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिया है, क्या किया यहाँ पे ये दिया है पहले से। एक चीज़ और दिया हुआ हम लोग का, क्या दिया हुआ देखिए, ए से लेकर सी तक ए सी जो है ब्लैक वाला में है, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी बराबर है, देखिए ए सी किसका बराबर है, ए ई का है, यहाँ पे लिख देते हैं ए
ई, किसका बराबर, ये भी दिया, देखिए AC बराबर AE, ये पहले से क्या किया है, दिया है, दिया ना जी, पहले से दिया है तो दिया है यहाँ पे। सिर्फ इसमें हम लोग एक ही काम किए हैं, क्या काम किए हैं, बस ई वाला कोण में इसको जोड़ दिए और ई वाला कोण में इसको जोड़ दिए, बाकी कोई काम नहीं, बाकी सब दिले है ना जी। तो दिया है, देखिए ये वाला भी हम लोग को दिया लिख दिया, ये वाला भी हम लोग दिया भी लिख दिए। अब हम लोग अभी निकाले हैं क्या, देखिए यहाँ पे निकाले हैं BAC, देखिए ए वाला जो है इसका इससे बराबर, देखिए ए वाला जो है इसका बराबर है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग कोण BAC ये वाला बराबर है कोण BAD, ये हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना जी। समीकरण फर्स्ट में हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पे, अभी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा, देखिए कौन सा है, ये वाला बराबर है, ये वाला जगह S, फिर यहाँ पे A और फिर क्या जगह S, ये S, मतलब यही ना, ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया और बीच में कौन है ना जी। इसी तरह जिसमें ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में ये वाला कौन है, बात सही नहीं है, तो S ये S से सर्वांग सम हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे था S, अरे S ये S सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE, ये दोनों क्या एक दूसरे का समांतर हो जाएगा, है ना जी। अब जब ये दोनों समांतर है, जब ये दोनों समांतर हैं तो BC और DE क्या है, BC DE क्या है, देखिए BC और DE ढूंढ लें यहाँ पे, B से C तक, देखिए BC कहाँ है, BC, देखिए ये वाला भुजा ये BC है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक BC और दूसरा D है, देखिए D ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः लिख देंगे BC बराबर हो जाएगा DE का, इसका नियम क्या हो जाएगा, CP से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक दूसरे का सर्वांग सम है, जब सर्वांग सम रहता है तो इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से इसको देखना है और समझना है, ठीक ना, और पिक्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है पिक्चर के ऊपर में कि पिक्चर क्या बोल रहा है और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उसी तरह से ये क्या हुआ, सॉल्व होगा। देखिए बोला जा रहा है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, देखिए A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, यही हो गया AB, ये क्या हो गया AB एक रेखाखंड है यहाँ से वहाँ तक, चलो ठीक है AB एक रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु, बतिया समझिए, P जो है मध्य बिंदु, P जो है वो क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका बीच बीचवा में ये वाला है, मध्य बिंदु मतलब बीच बीचवा में हो गया, तो बीच में ये, जब बीच में ये है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक रहेगा, वही ना बच्ची, चूंकि ये मध्य बिंदु P है, ठीक है, AB का मध्य बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ है। इसका कहने का मतलब हो गया क्या, इसका कहने का मतलब हो गया कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वो और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखा यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ से नजर आया, D और E रेखाखंड। अब D और E देखिए, D यहाँ पर है और E यहाँ पर, ये दोनों है D और E। रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। अब देखिए AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड के एक ही और मतलब वही साइड है, दोनों E भी उधरे है और D भी उधरे है, एक ही और है मतलब वही साइड है। चलिए उस साइड है तो है। अब बता जा रहे हैं दो बिंदु इस प्रकार है, किस प्रकार है कि BAD, कौन BAD, BAD कहाँ है बाबू, देखिए B यहाँ पर BAD मतलब A वाला कौन, यही वाला कौन की बात कर रहा है, बराबर है ABE, देखिए ABE मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन और ये वाला कौन, ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला बराबर है, यही तो दिया हुआ है। देखिए इधर वाला इधर वाला, देखिए A बीच में और B, ये वाला यहाँ और B वहाँ है, दोनों क्या आपस में बराबर है, ये ना दिया हुआ है। जो दिया हुआ है एकदम क्वेश्चन से ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है। सो पहला बोला था ये दोनों बराबर है, दूसरा में बोल रहा है देखिए A वाला और E वाला, ये दोनों क्या A और B दोनों बराबर है, देखिए यहाँ से दिया हुआ है। और EPA और DPB, तो EPA सबसे पहले देखिए EPA कहाँ पर, देखिए EPA, देखिए यहाँ से EPA मतलब ये वाला कौन बोल रहा है, ये वाला कौन और एक बराबर कौन है DPB, देखिए DPB, देखिए ये वाला कौन मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर। ध्यान दीजिए क्या क्या बोल रहा है, ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है और ये वाला इसका बराबर है, ये कौन में दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। जो दिया हुआ यहाँ पर हम लोग देख लें कि क्या क्या दिया हुआ है सब, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, AP बराबर है PB का, एक ये वाला कौन बराबर है कौन B का,
ये वाला कोण बराबर है इस कोण का। इतना क्वेश्चंस में दिया हुआ है, बात सही है, इतना दिया हुआ है, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, दिखाइए आकृति। आकृति यहाँ पर है बाबू 7.22। पहला में सिर्फ सिद्ध करना है कि DAP, देखिए DAP कहाँ पर, देखिए DAP, देखिए ये वाला त्रिभुज की बात करें, ये वाला त्रिभुज है ना जी, त्रिभुज DAP ये वाला त्रिभुज है। और दूसरा का है EBP, देखिए E यहाँ पर है बाबू, B यहाँ पर है, EBP ये ना, EBP मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इस दोनों को क्या प्रूफ करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सर्वांगसम। अब देखिए सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज़ चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, है ना जी। 3 चीज़ में हम लोग को मिल क्या क्या रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ये वाला त्रिभुज में पहले देखिए, ये वाला त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम लोग क्या क्या मिल रहा है, ठीक ना, ये वाला त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। और ये वाला त्रिभुज में तो सबसे पहले हम लोग को मिल रहा है ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये बड़ा वाला तो ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में, ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ये वाला है और ऐसे गया हुआ है, तो इसमें से ये वाला भुजा जो है और इसमें ये वाला भुजा ऐसे गया हुआ है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, एक चीज मैच कर रहा है। दूसरा चीज देखिए, ये वाला कोण इसमें है, देखिए ये वाला त्रिभुज में ये वाला कोण है और ये वाला त्रिभुज में ये वाला कोण है, ये वाला दोनों भी बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ये दोनों चीज यहाँ पे बराबर दिख रहा है हम लोग को। और हम लोग देखिए अब एक चीज और प्रूफ करना है, तीसरा चीज एक और प्रूफ करना है, बच्चा समझिए। ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें यही वाला कोण दिया है हमको। ये वाला त्रिभुज में अगर ये कोण चाहिए तो ये कोण पूरा चाहिए हमको, ये तो छूटा है ना जी, क्योंकि ये त्रिभुज ऐसे करके ऐसे है तो हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण लेना पड़ेगा। हम लोग यही कोण सिर्फ दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ नहीं है, बात सही कि नहीं है। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज में हम लोग जब देखते हैं सिर्फ इतना ही कोण है, इतना कोण छोड़ा हुआ है। चलिए इसको पहले क्लियर कीजिए और फिर से समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का हाईलाइट करते हैं बढ़िया से, ठीक है। ये इसको ब्लैक कर देते हैं बाबू, चलो एक त्रिभुज हो गया और एक और त्रिभुज देते हैं हम लोग। देखिए एक ये वाला त्रिभुज है, चलिए 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, है ना जी। इसमें से ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, बात सही नहीं। रेड वाला का ये वाला भुजा और ब्लैक वाला का ये वाला भुजा, रेड वाला का ये वाला कोण, ये ब्लैक वाला का ये वाला कोण और रेड वाला का ये वाला कोण बराबर है। तीसरा हम लोग को क्या करना है, ये वाला देखिए रेड वाला का कोण यहाँ पर देखिए ऐसे करके आया है इधर से और ऐसे गया है, ठीक है। कौन बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कौन बनेगा, बात सही कि नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इतना ही कौन दिया है, देखिए यहाँ से यही कलर किया हुआ है तो इतना ही कौन दिया हुआ है, जबकि हम लोग को क्या करना है पूरा चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या करते हैं, ई वाला कोण में से ई वाला कोण को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ई वाला कोण में इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये पूरा कोण निकल जाएगा, मतलब ये वाला पूरा, ये पूरा कोण निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। और फिर दूसरा वाला कोण देखते हैं, इधर वाला कोण, इधर वाला में ब्लैक वाला में हम लोग तोड़ते हैं, देखिए नजर डालिए, देखिए ये वाला देखिए ऐसे करके आया है ऐसे गया है, तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ, तो इसमें भी वाला जोड़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये वाला कोण जो है यहाँ से आया ऐसे गया है, ये वाला कोण इसमें भी जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा, दोनों में जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जोड़िए देते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए जोड़ने का काम करिए, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले गर्दा उड़ा देंगे, क्या लिखेंगे गर्दा उड़ा देंगे। चलिए अब गर्दा कैसे उड़ाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखिए EPA लिखिए, कौन EPA बराबर है कौन DPB। ये 2 चीज़ हम लोग लिख दिए हैं, यही वाला कौन का नाम लिखे, देखिए यही वाला कौन का नाम लिखे, ठीक ना। देखिए क्या लिखे यहाँ पे EPA कौन, तो E यहाँ पर EPA, देखिए ये वाला कौन लिखे हैं, है ना। और ये वाला कौन का नाम लिखे हम लोग EPB। देखिए DPB, D यहाँ पर है बाबू, देखिए D यहाँ पर है DPB, देखिए ये वाला कौन है, ये ना कौन लिखा है, ये दोनों कौन यहाँ पे लिखा गया। और ये दिया हुआ, ये हम लोग को पहले से क्या किया दिया है, देखिए यहाँ पे दिया ना जी, ये हम लोग को पहले से क्या किया है दिया है ना जी, ये दोनों दिया हुआ है। अब इसी में से हम लोग को जोड़ना है, किसको जोड़ना है EPD को जोड़ना, मतलब इसको जोड़ना है, ये वाला एरिया को क्या करना है हम लोग को जोड़ देना है। इसमें भी जोड़ना है और इसमें भी जोड़ना है, जोड़ना नहीं, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, देखिए कैसे जुड़ेगा सो। या कौन E है तो लिखेंगे EP है तो P, A है तो A, जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग जी EPD को, देखिए यहाँ पे कौन EPD को जोड़ देंगे, ये बराबर है तो बराबर, ये एंगल जो दिखा लिख देंगे DPB में से जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे इसी चीज़ को जोड़ना है हम लोग को, बराबर EPD को। मतलब क्या कि जो दिया है बाबू उसी को लिख दिए, जो दिया है उसी दिया है, बस इसको जोड़ते गए हैं। बस ये वाला जो एरिया है
ये वाला एरिया है, इसको खाली हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए, ताकि इसका भी यहाँ तक पहुँच जाए, इसका भी यहाँ तक पहुँच जाए, है ना जी। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे सिर्फ जोड़ दिए। देखिए ये वाला है ना जी, यहीं तक आया है, और ये त्रिभुज यहाँ से आया और यहाँ तक गया है बाबू, इधर से आया है यहाँ तक गया है। इसमें लोग क्या यहीं पे कौन दे रहा है, आधे मटका दे रहा है, ये कौन छूट जाएगा नहीं ना, ये कौन लेने के लिए हमको पूरा जाना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या किए हम लोग, इसको जोड़ दिए। और ये वाला त्रिभुज में जाने के लिए, और ये वाला त्रिभुज में से जाने के लिए इतना दिया हुआ है, तो इसको भी जोड़ना है, इसलिए इसको भी क्या कर हम लोग जोड़ दे रहे हैं। चलिए जोड़िए यहाँ पे। अब देखिए EPA, यहाँ पे देखिए EPA मतलब ये वाला, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ये वाला, और इसमें से हम लोग क्या किए हैं, इसमें से ई वाला जोड़ दिए, इसमें से हम लोग प्लस कर दिए, इसको ई वाला कोण में इसको जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे APD, इसको इसका नाम पूरा क्या बोल देंगे, APD। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोण APD। तो देखा यहाँ पे, हाँ पहले कितना था हम लोग को, पहले इतना था ना, पहले इतना था, अब क्या कर दिए, इतना कर दिए, APD, हाँ पूरा जाएगा APD। हम लोग क्या कर दे रहे हैं, APD तो जा रहा है यहाँ पे, तो इधर हम यही जाएगा यहाँ पे, पहले कितना था, इतना था। अब इसमें से क्या किया हम लोग, इसको जोड़ दिए, जब पूरा, अब ये पूरा कोण बन गया, ये पूरा कोण का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ से ये वाला आ रहा है, इससे जा रहा है, ये वाला इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ये यहाँ पर है, बीच में ये वाला जाएगा, डी यहाँ पर है, तो APD जाएगा, APD सही है। फिर यहाँ पे ये बराबर है, लिखेंगे यहाँ पे बराबर। अब फिर दूसरा जोड़ना हम लोग को, DPB है, DPB कहाँ है बाबू, देखिए यहाँ पे DPB, देखिए ये वाला कौन है, इसमें से ये वाला जोड़ दिए हम लोग, क्या जोड़ दिए, EPD को, EPD मतलब EPD को, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब ये जो कोण बनेगा यहाँ से आकर यहाँ चल जाएगा, मतलब ये पूरा कोण बन जाएगा, है ना जी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण बनेगा। और पूरा कोण का नाम क्या होगा, देखिए ये वाला कोण इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर का नाम क्या E है, ये E लिखाएगा, यहाँ पे बीच में E जाएगा और बीच में E किनारे जाएगा, तो EPB जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, EPB कोण का साइन देंगे, ये दोनों कोण, इसको बोल देंगे समीकरण फर्स्ट, क्या बोल देंगे, समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नंबर का, पहला नंबर में क्या सिद्ध करना है हम लोग को, जो सिद्ध करना है उसी लिखेंगे, त्रिभुज DAP, लिखेंगे यहाँ पे DAP तथा त्रिभुज का नाम क्या है, EBP, लिखेंगे यहाँ पे EBP। ये दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। कौन सा त्रिभुज, DAP त्रिभुज है, DAP, और त्रिभुज यहाँ पर क्या है, EBP, तो EBP। ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है, इसलिए दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करना है, वर्क करना है, ठीक ना, दोनों त्रिभुज में। चलिए क्या वर्क होगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोनों को कलरफुल कर देते हैं हम लोग। त्रिभुज का है DAP, कहाँ पर बाबू, देखिए इसको हटा देते हैं, DAP कहाँ है, इसको पहले ढूंढिए हम लोग। देखिए D यहाँ पर है, D, अरे D यहाँ पर है, DAP, देखिए ये वाला त्रिभुज है, ये ना त्रिभुज है, इसको और प्रूफ करना है किसको, EBP। E यहाँ पर है, B यहाँ पर है, P यहाँ पर है। देखिए ये ग्रीन वाला त्रिभुज है, एक रेड वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं वही देख रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो देखिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है कि नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कोण A, इसका पूरा नाम लिखा है DAP, कोण DAP बराबर है ई वाला कोण, इसका नाम है EBP, कोण EBP। देखिए हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, कौन का नामांकन कैसे करते हैं, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर ये वाला कौन लिख रहे हैं, ये वाला कौन, अगर ये वाला कौन लिख रहे हैं तो ध्यान देना है इधर जा कहाँ रहा है, देखिए यहाँ पर जा रहा है तो एक किनारे इसको लिखेंगे, और इधर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है B के पास, तो एक किनारे इधर लिखेंगे। देखिए एक किनारे D लिखे, देखिए D की ओर गया तो किनारे D लिखे हैं, और एक इधर जा रहा है B की ओर तो किनारे B लिखे हैं, यहाँ पे P लिखे हैं, P लिखे हैं, B भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P तक लिखे हैं, P भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए P है तो P भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरा किनारा, और बीच में जो है जो कौन रहता है उसी का नाम बीच में लिखना है, ठीक ना। तो देखा यहाँ पे उसी तरह से दो नाम लिखा जाता है, इसका यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये नाम है, यही बराबर कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक तो हो गया प्रूफ, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। रीजन क्या है यहाँ पे बाबू, देखिए रीजन क्या, देखिए दिया है, रीजन क्या यहाँ पे दिया है, यहीं पे दे दिया है BAD, ये था ना जी, A वाला है और B वाला, देखिए A और B, A B ये दोनों ये दिया है, पहले से हम लोग को दिया है, लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा नंबर
देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या ए पी है, यहाँ से यहाँ तक क्या ए पी है, लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर है किसका, बीपी का, बीपी का। अब ये दोनों बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए ये ग्रीन वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा और रेड वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ये कहाँ से बराबर है बाबू, देखिए यहाँ पे ए बी को पी मध्य बिंदु मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। यहाँ से यहाँ तक ए बी है, इसको पी क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो कुल मिलाकर लिख देते हैं यहाँ पे रेखाखंड, रेखाखंड ए बी को पी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मतलब कि ए बी के बीच में, ये बीचे बीच, मध्य बिंदु तो पूरा बीचे बीच है। जब बीच में आता जितना इधर उतना उधर भी है, तो दोनों बराबर हो गए यहाँ पे। वही चीज दूसरा नंबर लिखे। अब तीसरा नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, तीसरा नंबर में हम लिखते हैं, देखिए ए वाला भुजा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए वाला भुजा, इस भुजा का नाम हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे प्रूफ किए हैं ए पी डी, ए पी डी। वही लिख देते हैं यहाँ पे कौन, ए पी डी बराबर है रेड वाला भुजा, देखिए ई पी बी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए वाला भुजा है ना जी, यहीं लिखा है यहाँ पे ई पी बी ले देते हैं कौन, ई पी बी है, ई पी बी, ये दोनों बराबर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, है ना जी। अब हम लोग देखेंगे सर्वांग शब्द, अभी दोनों यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, एक त्रिभुज में ये वाला और दूसरा का त्रिभुज ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर रहता है तो त्रिभुज का होता है, सर्वांगसम हो जाता है। अब नियम क्या है, सर्वांगसम का कौन सा नियम है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा साइड और ये हो जाएगा एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए एस ए से बराबर हो जाएगा, है ना जी, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी। ये प्रूव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद बोला यहाँ पे ए डी और बी बराबर है, तो ए डी और बी, देखिए ए डी कहाँ पे, देखिए ए डी, देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक ए डी है, दूसरा है बी, बी को ना देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बी, क्या ये दोनों बराबर होगा, हम लोग लिख देते हैं दूसरा का नंबर पे भी, दूसरा का वाला भी, कि ए डी बराबर होगा बी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सी पी से, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, प्रूव हो जाता है और खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कितना आसान है ये सब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है रे, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना लंबा यहाँ पे, आसान बहुत है लेकिन इतना लंबा लिख दिया ना यहाँ पे, आदमी देख कर डर जाएगा यहाँ पे, है ना जी। नहीं ना, अरे जान लो, नहीं जानने में क्या दिक्कत जाता है, छोटा छोटा लग रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए बन जाएगा, बहुत आसान है। इस सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं रहता है, इस सब क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं ताकि आप लोग वहाँ पे देखें। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए इधर एक पिक्चर सामने, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए यहाँ पर है बाबू, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये त्रिभुज है। समकोण बोल दिया मतलब ये 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी यही है और यहाँ पे समकोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया। जिसमें सी समकोण है, सी समकोण है तो हम लोग ऐसे भी पहले लिख दिए, सी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। एम, ध्यान दीजिएगा, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। अब एम जो है, देखिए एम जो है, एम ये वाला जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो ए बी जो है इसका बीच में जो एम है, इसका मतलब क्या, ए वाला और ए वाला ये दोनों क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहीं से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आधा से आधा क्वेश्चन सबसे पढ़ने से सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। इसलिए यहीं पे देखना है। तो इसका मध्य बिंदु है एम, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए सी को डी एम और सी एम, डी एम बराबर है सी एम, अरे कुछ छूट रहा है क्या, छूट रहा है यहाँ पे। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सी को, अब यहाँ पे सी जो है यहाँ से खींचा है जबरदस्ती, तो डी तक बढ़ा दिया गया। सी को खींचा यहाँ से कहाँ तक बढ़ा दिया है, डी प्रकार, तो डी तक बढ़ाया गया है। चलिए डी तक बढ़ाया गया कि
DM और CM बराबर है। अब इस प्रकार से बढ़ाया गया कि D से M तक जितना दूरी है और C से M तक दूरी वो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मिल गया ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ना बोला है कि C से लेकर D तक इस प्रकार खींचा गया है कि DM और CM दोनों बराबर, समझ रहे हैं, DM और CM दोनों बराबर है यहाँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, है ना जी। देखिए तो ये हो गया DM और ये हो गया CM, बाबू दोनों बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया। अब B को जो है, अब D को जो है B तक खींच दिया गया। चलिए इसको भी नीचे खींच दिए हम लोग, है ना, खींच दिया गया है, तो खींच दिया गया है। आकृति इतना को देखिए, देख लिए, तो दर्शाइए कि तुम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है पहला नंबर में, AMC। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AMC। चलिए AMC कहाँ है बाबू, A यहाँ पर है, M यहाँ पर है और C यहाँ पर। देखिए ये वाला त्रिभुज AMC मतलब ये वाला त्रिभुज, BMD चलिए BMD है, तो B यहाँ पर है, M यहाँ पर है और D यहाँ पर। देखिए ये दोनों को क्या प्रूफ करना है, ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। बस है कि नहीं है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 का। तो नंबर 1 में त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। तो BMD AMC और BMD दोनों त्रिभुज में देखेंगे, सर्वांगसम नहीं, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग तथा ये दोनों त्रिभुज में, है ना जी। अभी तक प्रूफ नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा, है ना जी। हम लोग प्रूफ करेंगे AMC और BMD ये दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, काम करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए कौन सा काम होता है, क्या के दोनों में मैच करता है। चलिए अब ढूंढिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में। चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे B से M तक, देखिए B से M तक, B से M जितना दूरी है उतना ही दूरी A से M तक भी है। चूंकि देखिए पहले टिक करके रखें यहाँ पे एक ठो और यहाँ पे एक ठो खींच करेंगे, मतलब ये दोनों बराबर है ना जी। टिक करके रखे हैं इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं BM बराबर AM, यहाँ लिख देते हैं BM बराबर है AM, ये दोनों बराबर है BM और AM। BM और AM दोनों बराबर कैसे है, BM और AM बराबर कैसे है, देखिए ये B से M और ये वाला दोनों बराबर कैसे है। इसका रीजन क्या, देखिए यहाँ पे हम पढ़े थे, क्या लिखे थे, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु M, देखिए M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे AB का मध्य बिंदु M है। AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। देखिए A से लेकर B तक जो रेखाखंड है उसके बीच में M है, इसलिए बीचवा में, इसलिए इधर वाला क्या है, बराबर है ना जी, बराबर लिख दिए हैं। अगला देखिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या है, देखिए ये वाला हम लोग लिखे हैं। देखिए ई वाला त्रिभुज में ए वाला और ई वाला त्रिभुज में ए वाला दोनों क्या है, बराबर है। लिख देंगे यहाँ पे DM और CM बराबर है। लिख देंगे यहाँ पे DM बराबर है CM का। और ये दिया है बाबू, ये क्या किया है, दिया है। देखिए कहाँ पर है DM और CM, देखिए DM और CM, है ना जी, दिया ना जी। तो DM CM दिया था, दिया लिख दिया। अब तीसरा चीज, दो चीज तो हम लोग को मैच हो गया, दो चीज तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो चीज मिल गया कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तीसरा चीज और चाहिए हम लोग को। तीसरा कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। तो पता चल रहा है ये ऐसे काट रहा है, ये ऐसे काट रहा है, तो समझिए ये वाला कोण के बराबर रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोण DMB। देखिए ये वाला कौन है, तो इसका पहले D है और इसका B है, तो DMB लिख देते हैं यहाँ पे। कौन DMB बराबर है कौन AMC किससे, शीर्षाभिमुख कौन से। शीर्षा ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था ना, कैसे लिखाता है, शीर्षाभिमुख कौन से, है ना जी। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, बराबर कर दिए। अब इसीलिए इसको लिख देते हैं, इसलिए कौन सा नियम लगेगा इसमें, चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये जो भुजा कौन भुजा मतलब SAS, तो लिख देते हैं यहाँ पे SAS सर्वांग समता से त्रिभुज, नाम क्या AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD दोनों क्या है, सर्वांगसम है। क्वेश्चन नंबर वही सर्वांगसम प्रूफ करने वाला था बाबू, हम लोग प्रूफ कर दिए यहाँ पे।
मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर में 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन चला गया तो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कौन बी डी बी सी एक समकोण है, डी बी सी। चलिए देखिए, डी बी सी समकोण है, तो यहाँ पे देखिए डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब ये वाला कोण जो है समकोण है। तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि डी बी सी जो है ये 90 डिग्री का है, तभी तो समकोण कहलाएगा। प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को। तो प्रूफ करने के लिए देखिए कितना खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये वाला कोण, अब सर्वांगसम तो सिद्ध कर दिए हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम रहता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं? लिखिए दीजिए यहाँ पे जो बराबर लिखिए, देखिए बी डी एम, मतलब ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर रहेगा पीसीपीटी से, सीपीसीटी से ना। कोण डी बराबर रहेगा कौन सी पूरा नहीं लिखना होगा, पूरा नाम लिखिए बी डी एम। कोण बी डी एम बराबर हो जाएगा कौन, ये वाला कौन, ये वाला, इसका नाम है एम सी बी। एम सी बी बराबर हो जाएगा, हाँ, कि एम यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये वाला कौन है बराबर है, ये वाला कौन के बराबर, ये वाला कौन। उल्टा लिख दे रहे हैं हम लोग, ऐसे गया यहाँ पे तो इसके बराबर ये वाला कौन होगा, ठीक है ना, ऊपर वाला कौन, एम सी ए। रीजन क्या देंगे इसका हम लोग, सीपीसीटी से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक ना, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया। देखिए क्या लिखे यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, कि यहाँ पर क्या लिखे हम लोग यहाँ पे। सो देखिए ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम लोग सिद्ध कर दिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला कोण इसका बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण भी तो ये वाला कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हम लोग प्रूफ किए हैं, ठीक ना। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है तो हम लोग पढ़े हैं समांतर कोण, जो पढ़े थे समांतर कोण पढ़े थे नहीं पढ़े थे। अगर एक यहाँ पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इसका एकांतर कोण से इधर वाला बराबर होता है, एकांतर अंतः एकांतर कोण से बराबर पढ़े ना जी। उसी प्रकार से देखिए ये वाला सीधा रेखा है, इस सीधी रेखा में इधर वाला और इधर वाला एकांतर कोण दिख रहा है। जब ये एकांतर कोण से भी तो बराबर होगा, और जब हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये दोनों एकांतर कोण है तो दैट मीन्स ये वाला और ये वाला समांतर रेखा है। दोनों क्या है, समांतर, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का क्या है, समांतर है। क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या है, अंतः कोण है, अंतः एकांतर कोण है। जब ये अंतः एकांतर कोण है तो ये वाला इससे बराबर होता है। इसको पहले मिटाओ जी, बहुत कचरा हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग सीधा लिखते हैं, ये वाला खाली व्हाइट के चल रहता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर। देखिए यहीं पे लिखे हम लोग, बराबर प्रूफ कर दिए हम लोग। जब बराबर है तो हम लोग जानते हैं, जब एक तिर्यक रेखा इधर सीधा है और ये इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है तो अंतः एकांतर कोण से भी बराबर है। ये जब ये और ये अंतः एकांतर कोण से, उल्टा क्या हम बोल रहे हैं बार बार, फिर से उल्टा बोल दिया। फिर से देखिए ये वाला कोण इधर है और ये वाला कोण इधर, ठीक ना, इधर वाला, ठीक ना, तभी एकांतर अंतः एकांतर होगा। इधर वाला और ये इधर है तब बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग त्रिभुज जो सिद्ध किए हैं, ये वाला त्रिभुज सिद्ध किए हैं, ठीक ना, और इसमें से ये वाला किए हैं, ठीक ना। इसी भी आज हमारे मतलब बड़ी दर्द दे रहा है, सही में दर्द दे रहा है। टाइम हो गया, बैटरी लो गया। फिर ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलो जल्दी देखिए यहाँ पे, अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, जल्दी धड़ाधड़ देखिए यहाँ पे। बार बार हमको एक ही चीज़ में बोलना पड़ रहा है, समझे। क्या बजा रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या। सब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ादे बने खोजता है, यहाँ पे बजावे ला बनेगा। बोलो अब चाहिए तो बोलो, मंगा देते हैं और बजाते रहो पूरा। तो शादी उदी में बुकिंग के लिए जो है भेजा देगा यहाँ पे। चलिए बैटरी लो हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है। अब हम लोग पहले जानते हैं ये वाला जो है 90 डिग्री का है। अब तो ध्यान दे दो, ए बजाने वाला देखो इधर,
अब यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री पहले से दिया था, हमको प्रूफ करना है इसको, ये 90 डिग्री है 2 नंबर पे। चलिए अब यहाँ पे सीधा हम लोग प्रूफ करते हैं 2 नंबर का। जब हम यहाँ पे लिखे तो काम कहाँ न करता है एक बार मेरे, दूसरा नंबर पे। चलिए हम लिख देते हैं कोण डी, कोण इसका नाम क्या है एम डी सी, क्या लिखे थे यहाँ पे बी डी एम लिखे थे, बी डी एम। तो लिखते हैं कोण बी डी एम बराबर है कोण, इसका नाम क्या लिखे थे, इसका नाम एम सी ए, या फिर ये एम सी ए लिखे थे, लिखेंगे एम सी ए। ये दोनों क्या बराबर है, अंतः एकांतर कोण से, कोण से, है ना जी। जब ये दोनों अंतः एकांतर कोण से बराबर है, इसलिए प्रूफ यहाँ पे क्या होता है कि ये बी डी है, बी डी उस समांतर हो जाएगा किसका, ए सी का, बी डी सी ए का, बी डी समांतर हो जाएगा किसका, सी ए का। मतलब ए वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना जी। जब समांतर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। कैसे चल रहा है सब, वाइट हो गया क्या दोनों, अच्छा दोनों वाइट कलर हो गया, तब भी यहाँ पे बार बार वाइट हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ये वाला जो है इसका समांतर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तिर्यक कोण हो गया और ये क्या हो गया, तिर्यक कोण, है ना जी। अब तिर्यक रेखा, ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा का एक साइड का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है, कितना होता है, 180 डिग्री का। तिर्यक रेखा का एक साइड का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं, देखिए कोण ए सी बी, देखिए यहाँ पे कोण ए सी बी प्लस कोण डी बी सी, डी बी सी यहाँ पे है, डी बी सी है, कोण डी बी सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ए सी बी ये वाला कोण पहले से हम लोग को कितना दिया, 90 डिग्री, तो उसके जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री, ये प्लस है तो प्लस, ये वाला कोण तो निकालना है, डी बी सी बराबर इधर कितना है, 180 डिग्री। अब बतिया समझिएगा यहाँ पे, कोण डी बी सी है, लिखेंगे डी बी सी बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ये प्लस इधर भेज देंगे माइनस में 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण डी बी सी बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री, है ना जी। अब ये 90 डिग्री आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को। डी बी सी एक समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं हम लोग, समकोण। समकोण तो प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर पे त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना, ले लो बाबू, नहीं तो इसको हम छोटा कर जा रहे हैं, आप लोग बाद में नहीं दिखेगा तो हमको नहीं बताना, ठीक ना, क्योंकि हम इसको छोट करने जा रहे हैं, छोटा कर देंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमको और क्वेश्चन बताना। हाँ चल जाए यहाँ पे, जाओ। अच्छा इतना थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आप लोग बाद में देख सके, तो बाद में आप लोग भी सपना अपना देखना शुरू कर दीजिएगा कि सर छोटा कर दिए थे, देख ना पाए थे, है ना जी। इसलिए आप लोग सपना अपना देखना बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी, यही लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज क्या नाम है, ए सी बी है, देखिए यहाँ पे ए सी बी है, बतिया समझिए, डी बी सी है, डी बी सी है, डी बी सी है, इधर क्या है, ए सी बी है, ए सी बी है, एकदम परफेक्ट लिखे यहाँ पे। इसको हटा बाबू, जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिखो, क्या क्या यहाँ पे बोला है इसको लिखो, डी बी सी, डी कहाँ देखिए, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अरे वाह, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। एक त्रिभुज और यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है बाबू, कौन सा त्रिभुज बोल रहा है वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए सी बी, ए कहाँ पर देखिए, ए सी यहाँ पर है, ए सी बी 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 ए बी कहाँ है, ए सी बी ये वाला है। अरे ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का इतना खतरनाक ड्राइंग है ना कि ड्राइंग के ऊपर भी नहीं चला पाते बढ़िया से हम लोग। अब बताइए समझिए, ये रेड वाला त्रिभुज है और ये ग्रीन वाला त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है, क्वेश्चन वाला सर्वांगसम प्रूफ करना है। अभी दोनों त्रिभुज में हम लोग को वर्क करना है, क्या करना है, काम करना है हम लोग को। क्या करना है बाबू, हाँ वर्क करना है। देखिए तो चलिए अब काम क्या करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इस त्रिभुज में पूरा पहले प्रूफ कर दिए हैं कि ये वाला जितना बच्चा, ये वाला जो है 90 डिग्री, काम नहीं कर रहा, उल्टा लग गया क्या, ठीक तो सेट हुआ है यहाँ पे, काम का नहीं कर। हाँ ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं, बस है कि नहीं। ये पहले से 90 डिग्री दिया है यहाँ पे।
और ये वाला 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे प्रूफ किया, देखिए 90 डिग्री प्रूफ किया ना जी इस कोण को। तो पहले इसी के हम लोग उद्घाटन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोण, इस कोण का नाम क्या है DBC, DBC बराबर है कौन ACB, ACB है ना जी। ये इसको इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये दोनों 90 डिग्री से, किससे 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं। अब बतिया समझिए हम लोग, हाँ बतिया क्या समझेंगे हम लोग जी, बताइए तो जरा। ये त्रिभुज में, हाँ यहाँ से भी हम लोग को मिल गया एक तो, क्या मिल गया, D से लेकर B तक और A से लेकर C तक बराबर होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए यहाँ पे DB बराबर हो जाएगा A से लेकर C तक, DB लिखे तो AC लिखेंगे यहाँ पे AC, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर हो जाएगा बाबू, CP/CT से, क्यों बराबर होगा CP/CT से, क्योंकि ये वाला त्रिभुज जो था, ये वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसमें स्वरूप सिद्ध किए हम लोग, ये वाला त्रिभुज के बराबर है, इसलिए ये वाला जितना होगा इतना भी वही वाला होगा। बात सही कि नहीं है, देखिए यही तो हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो ये चीज़ हम बराबर लिखेंगे यहाँ पे, लिख दिए। और एक चीज़ हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे, दो ही चीज़ ना हुआ है, एक चीज़ और ढूंढिए यहाँ पे, क्या मिलता है, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ हम लोग को नजर आ गया हमको, आप लोग नजर आ रहा है क्या, देखिए B से C तक ग्रीन वाला त्रिभुज का भी है भुजा, और B से C तक रेड वाला त्रिभुज का भी भुजा यही है कि नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए BC, अरे BC बराबर हो जाएगा BC किससे, उभयनिष्ठ भुजा से ना, उभयनिष्ठ भुजा से, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये देखिए अब बड़ा वाला जो रेड वाला त्रिभुज है उसमें भी BC आ रहा है, और देखिए ये ग्रीन वाला त्रिभुज आ रहा है उसमें भी ये BC आ रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में देखिए, इसको त्रिभुज को हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था बाबू, ये सर्वांगसम। तो हम लोग देख रहे हैं प्रूफ करने के लिए तीन चीज चाहिए हम लोग, पहला दूसरा तीसरा, तीनों चीज ले आए, बस देखना है कि नियम कौन सा लग रहा है बाबू, नियम कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया भुजा, ये हो गया भुजा, ये हो गया कोण, ये हो गया भुजा, तो भुजा कोण भुजा, भुजा मतलब साइड एंगल साइड, बात सही कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो वही नियम लिख देते हैं हम लोग, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज का नाम क्या है DBC, लेकिन यहाँ पे DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB, बस है ना जी। इस तरह से क्या हो गया, ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया। एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बचिए गया हम लोग को, देखिए अब जगह कहाँ बना जी, अच्छा ऐसा करते हैं ना, अब इसको छोटा करते हैं हम लोग, है ना जी, थोड़ा सा इसको भी छोटा करते हैं, जगह वगैरह थोड़ा सा निकालिए लेंगे हम लोग 4 के लिए भी, जब इतना कष्ट किए तो थोड़ा सा और कष्ट करेंगे लोग। अरे देखिए तो जगह हम लोग पास कम है, ज़बरदस्त जगह भी हम लोग चाहेंगे तो पूरा 7.2 भी कंप्लीट कर देंगे एक है ना जी, हंसी आ रहा है यहाँ पे, 7.2 भी कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, नहीं ज़्यादा हो रहा है 7.2 ना। और हम लोग प्रूफ करना है CM, अरे बाबा CM बराबर 1/2 AB, गजब हालत है यहाँ पे। CM के कर में देखिए, ये इसमें आ रहा है, CM इसमें आ रहा है CM, और इधर क्या रहा है AB किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है AB। अच्छा हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए दीजिए, यहाँ पे CM, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख दीजिए DM, यहाँ पे DM बराबर, देखिए D से M तो DM बराबर हो जाएगा किसका, DM बराबर हो जाएगा AB का, किसका बराबर हो जाएगा, AB का, यहाँ लिख देते हैं हम लोग AB, DM बराबर हो जाएगा AB का। ये बराबर कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CP/CT से, किससे, CP/CT से बराबर कैसे हो जाएगा, चूंकि हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है और ये वाला त्रिभुज है, हम लोग अभी सर्वांगसम प्रूफ किए, यहाँ पे सर्वांगसम प्रूफ किया ना जी। देखिए ये वाला ग्रीन वाला त्रिभुज और ये रेड वाला त्रिभुज, तो दोनों सर्वांगसम है, इसलिए ये बड़ा वाला भुजा इसका ये बड़ा वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो वही लिखे हैं DM बराबर है AM, AB है ना, DM, अरे यहाँ से DM नहीं है जी, यहाँ से यहाँ तक DC है, गलत हम लोग DM लिख रहे हैं यहाँ पे उस समय से, यहाँ से यहाँ तक DC है ना जी, DC, ये लो यहाँ से DC बराबर है यहाँ से यहाँ तक AB लिखेंगे, CP/CT से हम लोग उल्टा लिख दिए थे, फिर गलत हो जाता। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है। सो अब दोनों बराबर है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है 1/2 AB लाना है, यहाँ पे CM लिखना है। तो CM देखिए क्या होता है, CM यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या है, D से लेकर AC, मतलब DC को जो है 2 भाग में बांट दिया है ना जी। DC को क्या किया, 2 से भागा दे दिया है, 2 से क्या किया है, भागा 2 भाग में बांट दिया है। चलिए हम लोग DC को 2 भाग में बांट देते हैं, यहाँ पे DC लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 DC लिख देंगे, 1/2 मतलब 2 से भागा दे दिए, बराबर है तो बराबर,
ए बी है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 से भागा दे देना पड़ेगा, 1/2 से क्या करना पड़ेगा, भागा दे देना पड़ेगा। आगे हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ पे, अब 1/2 DC, मतलब DC यहाँ से यहाँ तक DC है DC। अब इसको आधा काट देंगे तो बचेगा आधे ना जी, क्या बचेगा यहाँ पे, आधे ना बचेगा। आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, CM बोलते हैं। आधा को क्या बोलेंगे, CM या फिर MC, दोनों में जो बोलना है सो बोल सकते हैं। ये पूरा यहाँ से क्या है, DC है, DC को क्या करेंगे, आधा काट देंगे, आधा क्या करेंगे, काट देंगे, तो हिस्सा इतने बचेगा। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, MC कहेंगे या फिर CM कहेंगे। तो इसको आधा काट देंगे तो बन जाएगा CM, क्या बन जाएगा, CM बन जाएगा, तो CM लिख देंगे। अब इधर जो है, इधर हम लोग काटने की जरूरत नहीं है, इधर हम लोग 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पे AB है तो यहाँ पे AB। हम लोग देखिए तो यही प्रूफ करना था, CM बराबर 1/2 AB, CM बराबर 1/2 AB, यही प्रूफ करना था। तो यही हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ कर दिए। बच्चे समझ में आई हो, समझ में आ गया, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना जी। और अपने दोस्तों जो आप लोग के क्लास में हैं उन लोग को भी भेज दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे करना है, हाथ थोड़ा पटक दो चलेगा, खाली मोबाइल नहीं टूटना चाहिए, सब्सक्राइब सिर्फ होना चाहिए, ठीक ना। और देखिए आप लोग वीडियो को, और समझ में आता है तो बताइए, साइंस में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, और कौन सा है SST, ज्योग्राफी, सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना। फिर आप लोग ध्यान रखेंगे, और चैनलवा को जो है आप लोग अपना कब्जा में करके रखिए, ठीक ना, खाली हैक बुक मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।